समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध अंधाधुंध, मोटरवे कौमी शाहराहें धुंध में गुम, ट्रैफिक शदीद मुतासर, कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे जगह जगह से बंद, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद, M11 पर लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक रोक दी गई। उधर बलाई वादियाँ और पहाड़ बर्फ में ढक गए। ज़ियारत, पाराचनार, चित्राल और कलात में बर्फबारी, पेशावर, कोयटा, कलात, योब और अलई में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तसूबा राय के ज़मानत दी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब जलसे, जुलूस, रैलियाँ, मुज़ाहिरों, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी आवाम का जज्बा अटूट है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज वक्त है अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी अपने वादों पर अमल करे। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वालों की शिनाख्त हो गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुलज़िमान की तादाद 5 है। सहूलतकार भी मुलव्वस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का DC कुरम पर हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। बगन में डिप्टी कमिश्नर कुरम और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का नोटिस। अमन मुआहिदे के बाद इलाके के लोग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत आला हुकाम का हंगामी इजलास में बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। फायरिंग में मुलव्वस अफराद को कानून के हवाले करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कला कमा करने का भी फैसला। किसी दहशतगर्द से रियायत होगी, ना ही मुआवजत करने वालों को छोड़ा जाएगा। कोहाट में आज अहम सिक्योरिटी इजलास होगा। लॉयर कुरम में फायरिंग से जख्मी, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। DC और एक एहलकार को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक DC के कानवाई को निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का CMH पेशावर का दौरा। कुरम वाक़े के जख्मियों की अयादत की। अली अमीन गंडापुर जख्मियों के लवाहिकीन से मिले, इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी। कहा, हमला कुरम में अमन की कोशिशों को सबूताई करने की दानिस्ता मगर नाकाम कोशिश है। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुरबत धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इज़हार अफसोस। कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। तुरबत के इलाके ढंग में खुदकश धमाके पर 4 अफराद जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाके में 40 अफराद भी जख्मी हुए। जख्मियों में SSP इन्वेस्टिगेशन विंग कोयटा भी शामिल। हमले में 3 गाड़ियाँ, मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल तबाह। खुदकश हमलावर गाड़ी में सवार था। इसको सियासत की कोई समझ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था, तो खुदा के लिए अवाम के नुमाइंदों को इख्तियार दो। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश आज। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात होंगी, जाले केक काटेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का खिराज अक़ीदत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भुट्टो ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। शहीद भुट्टो एटमी प्रोग्राम के मेहमान थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आमरीत और जबर के खिलाफ साबित कदम रहे। बिलावल भुट्टो बोले, कायदे आवाम की जौहरी पॉलिसी ने स्ट्रेटेजी खुद मुख्तारी दी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को यकीन था ताकत का असल सरचश्मा आवाम है। शर्जिल मेमन ने कहा, कायदे आवाम शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िका आइन दिया। पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजबूत बनाने के लिए शहीद भुट्टो ने गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। PTI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पर कोई दबाव नहीं। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में अब तक कोई हौसला अफजा पेशरफ नहीं हुई।
बात चीत का अमल नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन तक महदूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा PTI को 1 हफ्ते का वक्त दिया, मेशत की रिकवरी तनाव की फजा के खात्मे का सबूत है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खबरदार किया PTI ने तहरीरी मुतालिबात पेश न किए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात हो सकती हैं। एक मुतालिबा ये भी किया गया हमारे 45 लापता अफराद का सुराग लगाया जाए। खुद PTI जिनके नाम और रते पते नहीं जानती, हुकूमत उनका सुराग कैसे लगाए? हमने PTI से कोई मुतालिबा नहीं किया। हुकूमत कारोबार को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समीडा से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। SMEs के ज़रिए तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। केप टाउन टेस्ट में बॉलर्स के बाद पाकिस्तानी बैटर्स भी नाकाम। पाकिस्तान ने दूसरे दिन खेल खत्म होने तक 3 विकेटों के नुकसान पर 64 रन बना लिए। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। 551 रन का खसारा अभी बाकी। कप्तान शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकीर 0 पर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले इनिंग्स में 615 रन पर आउट हुई। प्रोटीज बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को थका दिया। पहले इनिंग्स में रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। रियान रिकलिटन ने 259 रन की इनिंग्स खेली। टिम्बा और कायल की भी सेंचुरियां। सलमान आगा और मोहम्मद अब्बास की 3-3 विकेटें। केप टाउन की विकेट बैटिंग के लिए ज्यादा कारसाज है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास कहते हैं बॉलर्स को काफ़ी मेहनत करना पड़ रही है। कोशिश करेंगे जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स का डट कर मुकाबला करें। मैट्रिक में मेरी 86 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई और 2 पेपर की सप्ली दे दी है। मैट्रिक में मेरी 77 थी और अभी मेरी 56 है। मैट्रिक में मेरी 82 थी और फर्स्ट टाइम मैंने 40 करी 2 सप्ली के साथ। मैट्रिक में मेरी 89 थी और अभी 59। कराची में इंटर इम्तिहानात के नताइज मुतनाज़ हो गए। रिजल्ट में मुबैना गड़बड़ पर तुलबा सरापा एहतजाज। बोर्ड इंतजामिया ने तुलबा को तहफ़्फ़ुज़ात पर स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की हिदायत कर दी। कहा तुलबा को मुतमिन करने के लिए जवाबी कापियाँ भी दिखाई जा सकती हैं। वालिदैन के साथ उनकी मर्जी का कोई भी प्रोफेसर शामिल हो सकता है। तनाज़े पर MQM की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। फारूक सत्तार ने कहा सिंध हुकूमत ने कराची के तालीमी बोर्ड को तबाह करने का फैसला कर लिया। बदउनवानी और बदहुक्मरानी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाब। सादिया जावेद ने कहा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस झूठ और जहरीली सोच का मुरब्बा है। मेडिकल यूनिवर्सिटियों को आइंदा सेशन के लिए दाखिलों की इजाज़त मिल गई। PMDC का सूबाई मेडिकल यूनिवर्सिटियों के नाम मरासला यूनिवर्सिटीज़ को MBBS BDS दाखिलों की इजाज़त दी गई। सूबाई सरकारी मेडिकल जामियात दाखिलों का अमल मुकम्मल करें। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज फिर से मुतासर। सारिफीन ने सर पकड़ लिए। सबमरीन केबल AAE1 में खराबी से सर्विसेज मुतासर। PTA का कहना है सबमरीन केबल की बहाली के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। आरजी बैंडविड्थ का बंदोबस्त कर दिया गया। मुतासरा केबल को दूसरे केबल से जोड़ दिया गया था। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। पाकिस्तान को $40 अरब तक कर्ज मिलने का इम्कान। 2 ज़ैली इदारे मजीद $20 अरब के कर्जों में मुआवनत करेंगे। रवा साल के वस्त तक कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर का इस्लामाबाद का दौरा मुतवक्के। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुआहिदा 14 जनवरी को होगा। एलोन मस्क स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतज़िर। एक्स पर पाकिस्तानी सारिफ और एलोन मस्क के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई। सारिफ ने स्टारलिंक को पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त की। एलोन मस्क ने जवाब दिया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं।